नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, कल से जब से संसद में राहुल गांधी ने भाषण दिया है तब से मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ उनके भाषण की बड़ी चर्चा है। हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं भैया, वो इतने ज़्यादा गदगद है, उनको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल बदल गए, एकदम बौद्धिक बन गए, एकदम आकिल बन गए, एकदम इंटेलिजेंट बन गए। क्या धोया है इन्होंने संसद में मोदी जी को। इन्होंने मोदी जी को इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि इरिटेट कर दिया या इतना ज़्यादा डरा दिया कि मोदी जी विवश हो गए इनको बीच में इंटरप्ट करने के लिए। ये हमारे एक बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है। जनरली बुद्धिजीवी वर्ग हमारे देश में कौन है? हिंदू ही हैं। हिंदुओं का एक वर्ग जिसने देश के संसाधनों का उपयोग करके, जिसने हमारे धर्म के लोगों के द्वारा अपने सहयोग पा करके एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत ज़्यादा संपन्न हो गए हैं, वो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा हमारे देश और धर्म के खिलाफ खड़े रहते हैं। इसमें बहुत ज्ञानी लोग आते हैं, जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, इसमें बहुत सारे पत्रकार होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे मुकाम पर बैठे हुए लोग होते हैं। वो लोग एक तरफ राहुल गांधी के इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। उनको लग रहा है भाई वाह, भारत की राजनीति में एक चमकता सितारा पैदा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो कि जनरली मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, हिंदुओं को झूठा कहा, हिंदुओं को गलत कहा। इस बात को लेके वो लोग बड़े दुखी हैं। तो देखिए, अब बुद्धिजीवी वर्ग का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग अपने आगे किसकी सुनता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये बुद्धिजीवी वर्ग बिना मतलब नहीं बोलते हैं। ये बहुत मतलबी टाइप के लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लासी लोग होते हैं। ये हमेशा वहाँ बोलते हैं जहाँ इनका फ़ायदा होता है, चाहे इन्हें विदेशों से फंडिंग करी जाए, चाहे इन्हें राजनीतिक पार्टियों द्वारा पैसा दिया जाए, क्योंकि इनके लिए सर्वोपरि क्या होता है? इनके लिए सर्वोपरि होता है अपना स्टेटस, अपनी सुविधाएं, एक लग्जीरियस लाइफ। उसके लिए चाहे इन्हें धर्म को ठेंगे पे रखना हो और चाहे राष्ट्र को, ये किसी को भी ठेंगे पे रख लेते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग से तो मुझको कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन मुझे अपने मिडिल क्लास से कहना है, मेरे जैसे आम हिंदुओं से कहना है कि भाई देखिए, अगर आप राहुल गांधी से नाराज़ हो रहे हैं, राहुल गांधी के प्रति आपके मन में गलत बातें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी हमें हिंसक कह रहे हैं, हमें गलत कह रहे हैं, तो देखिए भैया, मैं आपको राय दूंगी कि राहुल गांधी एक छोटे बालक जैसे अबोध हैं। वो एकदम नादान हैं, वो एकदम नासमझ हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर सच में कोई एक, मेरे ख्याल से 54 हो गए हैं, वो 54 साल का, कहना चाहिए एक प्रौढ़ व्यक्ति, युवा, अब उन्हें कहना तो बेवकूफ़ी है। जो हमारे समाज में उन्हें युवा कहते हैं वो या तो चमचे होते हैं या बूटलिकर्स होते हैं। मैं उन्हें युवा नहीं मानती, मैं उन्हें प्रौढ़ मानती हूँ। 54 वर्षीय कोई प्रौढ़ अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, तो क्या वो अपना इतिहास नहीं देख रहा है? क्या वो अतीत नहीं देख रहा है? वो शर्म करेगा। आप खुद सोचिए, यदि मान लीजिए किसी भी गलत बात के लिए कभी आपका नाम उछाला जा चुका है, भले वो गलती आपने नहीं करी, मान लीजिए चोरी का ही आप पर झूठा इल्ज़ाम लग गया है, तो आपकी आंखों में इतनी शर्मिंदगी होगी कि आप भविष्य में किसी के ऊपर भी चोरी को लेकर के कम से कम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये इल्ज़ाम तो मुझ पर भी लग चुका है, जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन राहुल गांधी इतने अबोध हैं, इतने नादान हैं, इतने कम अकल हैं, इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं कि वो अपना अतीत देखे बिना ही सब कुछ बोलते हैं। जो उन्हें समझा दिया जाता है, जो उन्हें बता दिया जाता है, जो उन्हें लिख कर दे दिया जाता है, वो बिना सोचे समझे रीड आउट कर देते हैं। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि हिंदुओं को हिंसक अगर वो बोल रहे थे तो बोलने से पहले उन्हें 4 बार कम से कम सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? जब मिडिल ईस्ट से उनके पुरखे घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर, हाथ में नंगी तलवारें लेकर के भारत में आए थे, भारत पर आक्रमण किया था, और सामने पड़ने वाले हर बंदे का सर जो था वो धड़ से अलग कर देते थे, सर तन से जुदा कर देते थे, वो हिंसक नहीं थे। अब कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा कि भाई वो राहुल गांधी के कैसे पूर्वज हो गए? वो राहुल गांधी के पूर्वज ऐसे हो गए कि राहुल गांधी ना तो राहुल है ना तो गांधी है। गांधी तो इनका उधार लिया हुआ सरनेम है। इनके जो बाबा थे वो मुस्लिम थे, तो सीधी सी बात है, आधा खून इनके पिता में मुस्लिम का आया, तो पिता से जो आधा डीएनए इनमें ट्रांसफर वो तो मुसलमान का है। माँ इनके एंटोनियो मानियो है, तो एंटोनियो मानियो को तो ईसाई हैं। तो वो किसका मिक्सचर है? जो लोग इन्हें क्रॉस ब्रीड कहते हैं, उस क्रॉस ब्रीड में भी हिंदू खून नहीं है, हिंदू डीएनए नहीं है, वो आधे मुस्लिम आधे ईसाई हैं। तो
भाई वो हिंदुत्व में विश्वास क्यों करेंगे, वो हिंदुत्व को अच्छा क्यों कहेंगे, वो हिंदू के लिए कोई अच्छे स्टेप क्यों उठाएंगे, वो हिंदुओं के लिए कोई अच्छी बात क्यों करेंगे। वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। ये बात वो आज से नहीं, कई सालों से सिद्ध करते हुए आ रहे हैं। भाई जब उनके अलायंस, उनके अपने लोग हिंदुज़म को कहते हैं कि मलेरिया है, डेंगू है और इसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्या कभी राहुल गांधी ने इसके खिलाफ आधा शब्द बोला? राहुल गांधी ने खुद उन्होंने कहा कि लड़के मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने। उन्होंने खुद कहा कि बनारस का हर युवा पी करके सड़क पर पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा राम राम करते रहो, भूख से मरते रहो। क्या आप लोग की आंखें नहीं खुली? अपनी गलती का इल्जाम आप एक अबोध नादान बालक पर कैसे लगा सकते हैं? आप एक नादान बालक के हाथ में अगर गुम्मा थमाएंगे तो वो खिड़की भी तोड़ेगा, दरवाजे भी तोड़ेगा, आपका कपार भी फोड़ेगा। हाँ फोड़ेगा, क्योंकि उसे इतनी अकल ही नहीं हो क्या कर रहा है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे अबोध नादान मासूम छोटे भोले कमअकल बच्चे के हाथ में ताकत वाला गुम्मा मत दीजिए। 40 सीट से 99 सीट्स पर कौन लेकर के आया राहुल गांधी को? क्यों लेकर के आया राहुल गांधी को? 8,500 के लालच में, या फिर जो गलत नैरेटिव उन्होंने गढ़े कि मोदी संविधान बदल देंगे, मोदी फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। क्या हमारे दलित भाई बहन, इस बार बहुत वोट हिंदू दलितों का गया है कांग्रेस के लिए। आप मत भूलिए, भले आप कहते हो कि आप हिंदू नहीं हैं, भले आप कहते हो कि आपके भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप भी हिंदू हैं। हिंदू का कुछ कर्ज आपके ऊपर भी है, हिंदुत्व के पक्ष में बोलने का जिम्मेदारी आपकी भी है। और अगर आप राहुल गांधी जैसे बालक को हाथ में ताकत का गुम्मा थमाएंगे तो वो आपका सर फोड़ेगा तो फिर आप रोएंगे, और रोएंगे तो देखने सुनने कोई नहीं आएगा। ये मत समझिए कि हिंदुज़म की, हिंदुत्व की, देश के, राष्ट्र की, धर्म की जिम्मेदारी सिर्फ मोदी और भाजपा पर है। क्यों है मोदी और भाजपा पर? भाई वो एक राजनीतिक पार्टी है, जहां तक उनमें ये है कि जहां तक वो कर पाएंगे वो हमारी मदद करेंगे। वो चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चलते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाजपा में सारे हिंदुत्व के धरोहर बैठी हुई है, ये सभी हिंदूवादी हैं। हो सकता है कुछ लोगों के विचार उसमें भी हमें पसंद ना आते हो, लेकिन फिर भी वो कम से कम हमारे देश में हमारे लिए बोलते तो हैं। कल मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि भैया उन्होंने तो विपक्ष के नेता को चलते भाषण में टोक दिया। इतनी बड़ी बात बंदा कह रहा है, सरेआम बैठ के समस्त हिंदुओं को हिंसक कह रहा है, तो क्या मोदी जी का फर्ज नहीं था कि वो उसको इंटरप्ट करते, उसको रोकते, उसको वहीं पर टोकते? इस पर भी बुद्धिजीवी वर्ग मोदी जी की बुराई और राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग चाहता क्या है। क्या हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग ये चाहता है कि हम फिर से विदेशी ताकतों के गुलाम हो जाएं? अरे अगर आप अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उसकी आलोचना मत कीजिए। केवल अपना पर्सनल लाभ इतना ऊंचा नहीं होता है कि हम अपने देश को और अपने धर्म को गर्त में डुबोने का काम करें। ये बहुत ही निकृष्ट कार्य है जो हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बुद्धिजीवी वर्ग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े ऊंचे लोग हैं, हमारी ज़रूरत क्या कि हम उनको कुछ समझाएं या वो हमारी कुछ सुने। इसीलिए मैं आम जनता से बात कर रही हूँ, आम हिंदुओं से बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास हिंदुओं से बात कर रही हूँ, लोअर क्लास हिंदुओं से बात कर रही हूँ, दलित भाई बहनों से बात कर रही हूँ, जो लोग बीच बीच में मोदी जी की नीतियों से खफा हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब तो भैया हम राहुल को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। एक बार ज़रा राहुल को प्राइम मिनिस्टर बनाकर देखिएगा। चैलेंज है मेरा, एक बार भारत के हिंदू राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर तक की कुर्सी तक ले जाकर तो दिखाएं। ना उसने हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया या हिंदू धर्म को ख़त्म करने की पूरी रणनीति ना तैयार कर दी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। है तो ये उसी माँ का बेटा ना जिन्होंने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था। कसाब के हाथ में कलावा क्यों बंधा था? क्यों उन पे साध्वी प्रज्ञा के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए? क्यों कर्नल के ऊपर झूठे आरोप लगाया गया? क्यों उनको इतना प्रताड़ित किया गया? इसीलिए ना कि विश्व के पटल पर हम हिंदुओं को गलत सिद्ध कर दें। इनको हिंसक कोई और समुदाय, कोई और मजहब नजर नहीं आता है जहां पर रोज सरेआम हिंसक घटनाएं होती हैं। इनको अपने दादा परदादा, अपने पूर्वज हिंसक नजर नहीं आते हैं जो सर से तन जुदा करने में ही विश्वास रखते थे। इनको हिंसक हिंदू नजर आता है। सॉरी, उस पर भी मैं गलती इनकी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे समुदाय को बिलोंग ही नहीं करता है वो हमारे लिए कुछ अच्छा क्यों बोलेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा क्यों सोचेगा? क्योंकि वो तो आधा मुस्लिम है, आधे ईसाई हैं, तो वो या तो हिंदू मुस्लिम को फेवर करेंगे या ईसाई को फेवर करेंगे। अभी कल ही उन्होंने संसद में कहा कि ईसा मसीह ने कहा था कि कोई अगर हमारे एक गाल पे झापड़ मारे तो हमें अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। अब आप सोचिए, इतना कहना चाहिए फेमस डायलॉग
जो मुझे लगता है भारतीय तो छोड़िए विदेशी भी अच्छे से जानते होंगे किसने कहा था, वो राहुल गांधी जी ने ईसा मसीह पे चिपका दिया। अब ऐसे नादान बालक को हम क्या गलती दें, ऐसे नादान बालक को हम क्या गालियां दें, ऐसे नादान बालक को हम क्या कुछ कहें। भाई हम लोग तो एक मैच्योर पर्सन है, तो बेहतर ये है कि उस बालक के पीछे पड़ने से बेहतर है कि हम अपने आप को संभालें, अपने भाई बहनों को संभालें, अपने समुदाय को संभालें, अपने समुदाय को जागृत करें। और वही ये काम मैं अपने चैनल से करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा समस्त हिंदू भाई बहनों से ये आह्वान है कि आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप मोदी जी को वोट दीजिए, बिल्कुल नहीं कह रही। मैं मोदी जी की कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मैं मोदी जी के लिए कोई उनके आई.टी. सेल में पेड कोई वर्कर हूँ। मैं एक आम जनता हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ अपना वोट हमेशा उसे दीजिए जो आपके देश और आपके धर्म के लिए वाजिब हो। किसी भी ऐसे गलत इंसान को अपना वोट कतई मत दीजिए किसी भी लालच में, चाहे वो 8,500 खटाखट दे, चाहे वो आपको क्या कहते हैं अनाज 10 किलो कर दे 5 किलो की जगह। ये सब केवल बरगलाने की बातें हैं। कांग्रेस ने हमेशा हमारे देश की जनता को बरगलाया है, कभी भी उसने हमारे हिंदू धर्म तो छोड़िए, हमारे देश के लिए भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश हमारा काफ़ी ऊंचाई तक जा सके। केवल उतना ही प्रयास किया गया हमारे देश को बढ़ाने का, ताकि वो बस हाँ एक सो वे में चलता रहे। लेकिन कभी भी उन्होंने ये काम नहीं किया कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए, हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन जाए। इसलिए अगर मोदी जी हमारे फेवर में काम कर रहे हैं, हम उन्हें देंगे। कल को अगर कोई भी पार्टी आती है, कोई भी XYZ पार्टी आती है और वो ये कहती है कि भाई उसे हिंदुत्व में विश्वास है और वो इस देश की जो मेजॉरिटी समुदाय है उसके लिए, उसके पक्ष में काम करेगी, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उसी पार्टी को वोट कीजिए। लेकिन भूल कर भी आप राहुल गांधी जैसे एक नादान बच्चे के हाथ में ताकत का गुम्मा मत थमाइए। जय हिंद, जय श्री राम।